जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो सिर्फ ऐसा है कि लगभग भारत के जितने भी सनातन धर्मी हैं वो सभी उस काम को करते हैं और मन में जिज्ञासा भी होती है बहुतों के कि ऐसा किया क्यों जाता है। काम ये है कि श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जी को सिंदूर लाल क्यों चढ़ाया जाता है और उसके लाभ क्या है, उसके लाभ क्या है। तो सबसे पहले आप ये बात मान लीजिए कि हम जो भी कर्म करते हैं अगर परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए, वो कर्म परमात्मा के लिए समर्पित हो, वही कर्म जो है भाग्य उदय और अच्छे मतलब नतीजे देता है 100%। इस कहानी में यही आपको सुनने को मिलेगा। अब श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जो एक ऐसे भक्त हैं जिनके लिए राम ही सब कुछ है, राम नाम के अलावा कुछ नहीं, है ना। एक अयोध्या में कथा आती है कि अयोध्या राज दरबार में राम जी जब वहां से विजयी होकर लंका से आए थे तो सभी को पुरस्कृत किया गया, मतलब उपहार दिया गया। तो उनको भी मोतियों की माला दी गई और उस मोती की माला जब वो पाए तो वो चाव चाव के उसमें तोड़ने लगे। तो सब देखे तो कुछ तो अज्ञानता बस, कुछ को ये लगा कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, तो कहने मैं राम खोज रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर राम, हंसने लगे कि इतना मतलब बहुत भक्ताना दिखाता है, बहुत आदमी ऐसा होते हैं, जलन होती है कि बिल्कुल बहुत बड़ा भक्त बना है, अब मोती में राम दिखे तो ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ, जिसमें राम का नाम नहीं, जिसमें प्रभु मेरे नहीं, वो सब कुछ बेकार है मेरे लिए। तो किसी ने व्यंग में कह दिया कि अगर तुम्हारे शरीर में राम न हो तो बोलिए शरीर बेकार है, और उन्होंने धर के छाती फाड़ दिया जय सीताराम कहके, पूरी झांकी निकल आई। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी ऐसे थे, इन्हीं की कहानी है। तो ये प्रसंग ऐसा है कि श्री माता सीता जगत जननी वो एक दिन श्रृंगार कर रही थी, तो उन्होंने मांग में सिंदूर भरा। श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जी कहीं से पहुंच गए। उन्होंने कहा कि माता आप ये मतलब सिंदूर क्यों लगाती है, सब तो सही है, मतलब जैसे मान लीजिए बिंदी हो गया, ये हो गया, बाला झुमका समझ में आता है, पर सिंदूर क्यों लगाती है, इसका क्या मतलब है। तो माता सीता ने समझाया श्री हनुमान जी को, बोला कि इनसे जो है अपने स्वामी की आयु बढ़ती है, उनका मंगल होता है। तो बजरंगबली ने कहा पक्का, बोली 100%। कहा ठीक है। तो वो उसी सिंदूर को उठाया पूरे शरीर में रगड़ दी। भैया सीता पूछने लगी ये क्या कर दी। उन्होंने कहा कि आप इतना पतला सिंदूर लगाती हैं तो कितना मंगल होता होगा, अब अगर मेरे भी स्वामी तो वही हैं जो आपके स्वामी, तो पूरे शरीर में अगर मैं रंग दिया तो उनका कितना मंगल होगा। और यही सब रंग चंग के राज दरबार में पहुंचे जहां राम जी का राजसभा लगी थी। तो राम जी और सभी सभासद देखे हंसने लगे। तो राम श्री राघवेंद्र सरकार जी ने पूछा कि भाई ये बताओ हनुमान ये क्या कर लिए हो। हनुमान जी ने कहा कि भाई ये है कि माता सीता जो है मांग में जो सिंदूर भरती हैं वो बहुत कम है, तो मैंने सोचा कि जब उसमें इतना भला होता है ना, तो मैंने, आप मेरे स्वामी आप हैं, है ना, उनके भी स्वामी आप हैं, तो दोनों के स्वामी एक हैं, तो आपका भला और अच्छे से हो, इसलिए मैंने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया है। राम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि उन्हीं का वरदान दिया हुआ आशीर्वाद देता हूं कि जो तुमको सिंदूर लगा के, और वो भी चमेली के बड़ी सुगंधित इत्र से, सुगंधित वैसे देखिए सिंदूर चढ़ाना चाहिए सुगंधित चमेली के तेल में, मतलब सिंदूर को फेंट के बढ़िया और भगवान को अर्पण कर दीजिए। जरूर नहीं कि मंगलवार और शनिवार, किसी दिन भी किया जा सकता है, हर दिन परमात्मा का होता है। ये हमने डिवाइड अपने मन से किया है कि मंगलवार हनुमान जी का दिन है, सोमवार शंकर जी का दिन है। अब
बाकी दिन में शंकर जी कहीं छुट्टी में नहीं चले जाते, बाकी दिन भी आप याद करोगे तो भी शंकर जी आएंगे। ऐसे हनुमान जी हैं कि मंगलवार और शनिवार बस को हनुमान जी नहीं होते, है ना, वो सब दिन है, हर पल है, हर घड़ी है ना। तो ये है कि हमने मान लिया है कि मंगलवार और शनिवार स्पेशल उनका दिन है, इसलिए जो है तो उनको ये सिंदूर चढ़ाने के लाभ कितने हैं, उनको शनि ग्रह प्रभावित नहीं कर सकते। जो सिंदूर चढ़ाता है उसको शनि ग्रह कभी कतई प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरा, उसके कोई भी कार्य जो है मतलब जो बाधाएं आएंगी वो उसको प्रभावित नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहता कि बाधाएं नहीं आएंगी, बाधाएं आएंगी पर प्रभावित नहीं कर सकता, तो बाधा रुक नहीं सकता, काम होगा ही होगा। और सबसे परम लाभ जो है कि सीताराम के चरणों में प्रेम पैदा होता है, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जो हनुमान जी की चरणों की वंदना करता है उसे ऑटोमेटिक राम जी के चरणों की भक्ति मिल जाती है ना। तो इसलिए, और देखिए इसमें सावधानी क्या रखना है कि मांस, मुर्गा, दारू, है ना, व्यभिचार, इन सब चीजों से दूर रह के ही ये काम करना है ना, तभी आपको पूर्ण लाभ होगा, नहीं लाभ नहीं होगा। अगर आप मांस का सेवन करते हो, दारू पीते हो, गांजा मतलब ये सब व्यसन में है, तो फिर कोई मतलब नहीं, है ना। इसलिए आप सबसे पहले व्यसन छोड़िए, क्योंकि आप जब तक निर्मल नहीं होंगे अपने तन मन से, तब तक कोई भी काम बेकार है ना। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी राममय होंगे, पूरा भारत राममय होगा, धीरे धीरे भगवान ने चाहा पूरा विश्व राममय होगा, क्योंकि है तो वही सीताराम 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 के साथ सभी का आपका कल्याण हो। जय सीताराम।